एलआईसी की पॉलिसी लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, इसके बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक नया एलआईसी की पॉलिसी लेने के लिए या फिर खरीदने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। सबसे पहला है कि आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में क्या क्या है ये समझिए। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, आपका वोटर आईडी है। ये चीजें हैं, इनमें से अगर एक भी है आपके पास तो आप आईडी प्रूफ के लिए आप एलआईसी की पॉलिसी में आप दे सकते हैं। नंबर 2 में है एज प्रूफ। अब एज प्रूफ में देखिए, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, इसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसके अलावा आपका स्कूल का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट है, ये भी आप एज प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने से आप एज प्रूफ के लिए आप आराम से दे सकते हैं, जिसमें आपका जन्म का जो प्रमाण यहाँ से हो जाता है। अब नंबर 3 जो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ है। अब एड्रेस प्रूफ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। इसके बाद आपका जो बैंक जो पासबुक है, जिसमें आपका एड्रेस वहाँ पर लिखा होता है फोटो के साथ, तो ये भी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो वोटर आईडी है, इसके बाद आपका पासपोर्ट जो है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये चीज़ें हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसे देने से आप एलआईसी की पॉलिसी में आप एड्रेस प्रूफ के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। वहीं पर नंबर 4 जो डॉक्यूमेंट्स है, ये है कि आपका इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ में आपको इनकम का जो भी आपका प्रूफ है ये देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, यानी कि आईटीआर आपका लास्ट 3 ईयर्स का, यानी कि लास्ट जो 3 साल है, उन 3 साल का आपको आईटीआर देना पड़ता है। इनकम टैक्स फाइलिंग जो है ये आपको देना पड़ता है। इसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके बाद आपका है सीए की सर्टिफिकेट है, आप सीए सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसके बाद आपका कैंसिल चेक दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो बैंक पासबुक है, कई पॉलिसी में अगर छोटी छोटी पॉलिसी यानी कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख की पॉलिसी है, तो ऐसे पॉलिसी में आप सिर्फ बैंक पासबुक दिखाकर आप एज एक बैंक का जो पासबुक है उसे दिखाकर आप इनकम प्रूफ के हिसाब में आप दे सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स को। तो एलआईसी की नया पॉलिसी लेने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है, तो मैं बता दूं कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक। इसके साथ ही साथ अगर आप एक बड़ा इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें आपको आईटीआर देना पड़ता है या फिर सीए सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये सब देने से आपका पॉलिसी आराम से बन जाता है। उसके बाद नया पॉलिसी में आपको आपका जो भी एक फोटो है, ये फोटो कॉपी आपको देना पड़ता है। यानी कि जिसके नाम पर पॉलिसी लिया जा रहा है उनका एक फोटो कॉपी होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज में होना पड़ता है। तो ये फोटो कॉपी देने से ये पहचान में आ जाता है कि किसका पॉलिसी लिया जा रहा है और कौन है वो व्यक्ति जो पॉलिसी खरीद रहा है। तो ये फोटो भी वहां पर देना पड़ता है। अगर आप इससे और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी जो भी एलआईसी एजेंट है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि आपका क्या डाउट है और कौन सा आपका सवाल है, जिसका जवाब मैं आराम से कमेंट में आपको दे सकता हूँ। तो कमेंट जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।